समर स्वरा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए। तुम्हारे प्यार से ज़्यादा मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए था। कितना कुछ कह दिया मैंने आज तुम्हें, यहाँ तक कि ये भी कि मैं किसी और से प्यार, पर तुम्हारे विश्वास को नहीं हिला पाया। मजाल है, 1 मिनट के लिए भी तुमने मुझ पर विश्वास ना किया हो। ना तुम टूटी, ना तुम कमज़ोर पड़ी। मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुझसे दूर भी रह सकती हो अब। दूसरी तरफ सम्राट को होश आता है। वो अपने आप को एक कमरे में पाता है और सामने एक आदमी को, जो सम्राट को होश में आया देख मुस्कुरा देते हैं। तुम ठीक हो? सम्राट, मैं यहाँ कैसे आया? मुझे क्या हुआ था? वो आदमी, अभी पता चल जाएगा। उसके बाद वो सम्राट से कुछ बातें करता है। जैसे जैसे वो बातें कर रहे थे, उस आदमी की चिंता बढ़ती जा रही थी और सम्राट की कम होती जा रही थी। बात के अंत पर वो आदमी परेशान था और सम्राट खुश। वो आदमी हैरान होकर सम्राट से बोलता है, तुम खुश हो रहे हो? इतनी बड़ी बात होने पर भी तुम मुस्कुरा रहे हो, जबकि ये बात तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। सम्राट खुश होते हुए, आप नहीं जानते, मुझे यह बात बताकर आपने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। 2 जिंदगियों को बर्बाद होने से बचाया है। फिर वो थोड़ा रुककर, कितना टाइम है अभी? उसकी बात पर वो आदमी धीरे से ज़्यादा 1 हफ्ता। फिर सम्राट वहाँ से उठकर उस कमरे में जाता है जहाँ समर गया था, और समर जिससे बात कर रहा था, सम्राट भी उससे बात करता है और उनके सामने एक लिफाफा रखता है और बोलता है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? सामने से, बिल्कुल नहीं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। फिर सम्राट बाहर जाता है और ऊपर आसमान की तरफ देखकर, सही खेल खेल गए गुरु, पर ठीक किया आपने। मैं तो कब से यही चाहता था। वो गाड़ी में बैठ घर के लिए निकल जाता है। पूरी रात ना तो समर को नींद आती है और ना ही सम्राट को। अगली सुबह स्वरा की आँख खुलती है तो समर समायरा के बराबर में लेटा हुआ था। वो जाग रहा था, पर स्वरा को देखकर आंखें बंद कर ली थी उसने। स्वरा उसके पास जा अपना सर उसके सीने पर रख देती है। समर का दिल कर रहा था कि उसको बाहों में भर ले, पर वो खुद पर काबू पा लेता है। स्वरा थोड़ी देर ऐसे ही रहती है, फिर समर का माथा चूमते हुए उससे अलग होती है और नहाने चली जाती है। समर की आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क जाते हैं। वो उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। स्वरा नहाकर बाहर आती है तो देखती है समर वहाँ नहीं है। समायरा अब भी आराम से सो रही थी। स्वरा तैयार हो जाती है। रात की बात को वो ऐसे हवा में उड़ा देती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समर कमरे में आता है। स्वरा मुस्कुराकर, चाय यहाँ पियोगे या बाहर? समर, नहीं, चाय नहीं चाहिए। स्वरा उसके पास जा उसके गले में बाहें डालते हुए, फिर क्या चाहिए? समर का दिल धक धक करने लगता है। वो स्वरा से पीछे होते हुए, क्या कर रही हो स्वरा? स्वरा, कुछ भी तो नहीं। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला होता है, जिससे दोनों की आवाज़ बाहर आ रही थी। सम्राट अपने कमरे से निकलता है। समर स्वरा से, रात मैंने तुमसे कुछ कहा था, तो कब जा रही हो? सम्राट के कदम रुक जाते हैं। स्वरा, देखो, रात की बात और थी। उस समय मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के मूड में थी। तुमने कहा था कि मुझसे दूर चली जाओ, पर यह तो बताया नहीं कि कब जाऊं। तो जब मेरा दिल करेगा तब चली जाऊंगी। उसका जवाब सुन सम्राट मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है, समर खींचते हुए, तुम समझ नहीं रही हो स्वरा। स्वरा उसके बेहद करीब जाते हुए, तो तुम समझा दो ना। समर अपने कदम पीछे लेते हुए, क्या कर रही हो तुम स्वरा? स्वरा उसके और पास जाते हुए, तुम समझाओ ना, जो मैं समझ नहीं रही हूँ। समर पीछे होते होते दीवार से लग जाता है। उसके माथे पर पसीना भी आ जाता है। वहीं रुक जाओ स्वरा। इतने में तो स्वरा उसके बेहद करीब जाकर उसके माथे पर अपना हाथ लगाकर, ये तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? स्वरा को उसकी हालत पर हंसी भी आ रही थी। समर का दिल धक धक कर रहा था। स्वरा को इस तरह से उसने कभी नहीं सोचा था। खुद पर काबू पा वो जल्दी से कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ सम्राट सुबह जल्दी फिर उसी जगह गया था। काफ़ी टाइम वो वहीं रहता है, फिर घर आता है। समर जितना स्वरा से दूर होने की कोशिश कर रहा था, स्वरा उतना ही उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी। जब भी समर उसे घर से जाने के लिए कहता, तो स्वरा कह देती, चली जाऊंगी, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? समर मन में, मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाओ स्वरा, समझो ना, प्लीज़ चली जाओ। 1 हफ्ते में से 5 दिन बीत गए थे।
सम्राट और समर दोनों की टेंशन बढ़ती जा रही थी। सम्राट उस जगह रोज जाता था, पर समर दोबारा नहीं गया था। आज भी सम्राट वहीं था। उसके दिमाग में बस 2 दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वो वहाँ से निकलकर उस तरफ चला जाता है। एक घर के बाहर वो अपनी गाड़ी रोक देता है, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक गहरी सांस ले वो अंदर जाता है। घर का एक नौकर, किससे मिलना है साहब? घर पर तो कोई नहीं है। सीढ़ियों से दिव्या उतरती हुई, यह मुझसे मिलने आया है। क्यों सम्राट? नौकर चला जाता है। दिव्या, मैं जानती थी तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। सम्राट की नज़रें झुक जाती हैं। दिव्या, कमाल है, सम्राट प्रताप सिंह एक लड़की की धमकी से डर गया। वो सम्राट के चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए बोलती है, वैसे तुमने कहा था कि एक बार किसी लड़की को मैं छू लूँ तो दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखते, पर आज मेरे घर तक आना पड़ा तुम्हें। ये तो सोचने वाली बात है। सम्राट का सिर झुका हुआ था और आंखों में नमी थी। दिव्या एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर करती है तो सम्राट की आंखों से आंसू बह जाते हैं। दिव्या टेढ़ा मुस्कुराकर, तुम्हें ऐसे देखकर दिल को ठंडक मिल गई। यकीन नहीं आता ये वही सम्राट है। सम्राट उसके पैरों में गिर जाता है। प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं पैर पकड़ता हूँ तुम्हारे। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि मुझे माफ़ कर दो, नहीं, मुझे सज़ा दो। मुझे तुम्हारी हर सज़ा मंजूर है, पर मेरी गलती की सज़ा उस मासूम को मत देना। उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो अभी अभी इस दुनिया में आई है। बोलते वक्त उसकी आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। दिव्या अपने कदम पीछे करते हुए, सोचा नहीं था कि तुम्हारा भी ये हाल होगा, पर दिन रात दुआ ज़रूर मांगी थी कि तुम्हारा ये हाल हो। सज़ा भुगतना चाहते हो ना तुम मुझसे शादी कर लो, यही तुम्हारी सज़ा है। सम्राट हैरानी से उसकी तरफ देखता है और खड़े होते हुए, तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, फिर भी? दिव्या, हाँ फिर भी। बोलो कब करोगे मुझसे शादी? सम्राट, नहीं कर सकता मैं तुमसे शादी। दिव्या, तुमने कहा था कि तुम हर सज़ा भुगतने को तैयार हो, तो अब क्या हुआ? क्या तुम्हें अपनी बेटी प्यारी नहीं? सम्राट, वो मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारी है। पर फिर वो एक गहरी सांस लेकर दिव्या को कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद दिव्या की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सम्राट उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, वादा करो मुझसे कि तुम मेरी बेटी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। वादा करो दिव्या। दिव्या उसके हाथ हटाते हुए, पागल नहीं हूँ मैं जो उस मासूम को कुछ करूँगी। वो तो मैंने ऐसे ही गुस्से में कह दिया था। तुम्हें हारा हुआ देखना चाहती थी मैं, और तुम्हारी गलती की सज़ा उस मासूम को क्यों दूंगी मैं? पत्थर नहीं हूँ मैं तुम्हारी तरह, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं वादा करती हूँ तुमसे। सम्राट, एहसान रहेगा मुझ पर तुम्हारा। यह बोल वो वहाँ से चला जाता है। दिव्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आज सप्ताह का आखिरी दिन था। समर बेचैनी से कमरे में इधर उधर घूम रहा था। मन में आज आखिरी दिन है और अब तक सौरा गई नहीं है। अगर सौरा को सब पता चल गया तो? हे भगवान, क्या करूं मैं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सौरा को सच्चाई पता नहीं चलने दूंगा और आज उसे यहाँ से भेज दूंगा। हिम्मत देना भगवान मुझे। कुछ देर में सौरा कमरे में आती है। समर उसको देखकर जानबूझकर उस पर गरजते हुए, तुम कब जाओगी यहाँ से? तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी शक्ल देख देख के। सौरा, तुम मत देखो मेरी शक्ल, आंखों पर पट्टी बांध लो। बेहद आराम से वो जवाब देती है। समर गुस्से से उसकी बाजू पकड़ते हुए, हर चीज़ मजाक नहीं होती सौरा, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? सौरा, भाई तो मैं कह रही हूँ, हर चीज़ मजाक नहीं होती। बंद करो अपना ये ड्रामा और मुझे सच बताओ कि क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। समर बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है, लेकिन अपना फ़ोन वहीं भूल जाता है। समर के फ़ोन पर उसी नंबर से फ़ोन आता है। पहले तो सौरा फ़ोन नहीं उठाती, पर फिर दूसरी बार फ़ोन आता है तो वो फ़ोन उठा लेती है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही दूसरी तरफ से कोई बोलने लग जाता है, जिसे सुन सौरा का दिल धक सा रह जाता है। कदम लड़खड़ा जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो संभल पाती है। आंखों से आंसू भी बह जाते हैं। तभी समर जल्दी से कमरे में वापस आता है और सौरा के हाथ में अपना फ़ोन और उसका चेहरा देखकर वो समझ जाता है कि सौरा को सब पता चल गया है। वो वहीं अपना सिर दीवार से टिका लेता है। सौरा उसके पास जाकर,
कब से चल रहा है ये सब? बोलो, गुस्से से बोलती है वो। मैंने पूछा कब से चल रहा है ये सब? समर 2 महीने से। स्वरा रोते हुए। और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? समर, मैं तुम्हें दोबारा टूटा हुआ नहीं देख सकता। स्वरा उससे लिपट जाती है। समर भी उसे कसकर सीने से लगा लेता है। दोनों बहुत रोते हैं। दोनों के पास शब्द नहीं थे कहने को, पर दोनों का दिल जानता था इस समय दोनों पर क्या गुजर रही है। दोनों न जाने कितनी बार एक दूसरे का चेहरा चूम लेते हैं, पर आंसू नहीं थम रहे थे दोनों के। समर, स्वरा, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना, उसे बोला नहीं जा रहा था। स्वरा उसके माथे से माथा जोड़ते हुए, कुछ मत कहो, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। समर, कह लेने दो, बाद में पता नहीं मौका मिले ना मिले। समर अटकते हुए, स्वरा, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार। यह बोलते बोलते समर बेहोश हो जाता है और वहीं गिर जाता है। स्वरा चिल्ला पड़ती है, समर। उसकी आवाज़ सुनकर घरवाले भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ स्वरा, तो ऐसे चिल्लाई? उनकी नज़र समर पर पड़ती है। कमला जी, समर, मेरे बच्चे, क्या हुआ मेरे बच्चे को? ये ऐसे क्यों है? स्वरा रोते हुए, अभी कुछ बताने का समय नहीं है, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले चलिए। समर को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रघुवेंद्र जी चारों तरफ नज़र घुमाकर, ये सम्राट कहाँ है? इसका भी कुछ पता नहीं है। सुमित्रा जी, उसे छोड़िए, जल्दी चलिए। सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। सब लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फटाफट से समर को अंदर ले जाया जाता है। स्वरा डॉक्टर को देखकर, देखिए ना मेरे समर जी को क्या हो गया है, ये बात करते करते बेहोश हो गए। डॉक्टर, देखिए, समर जी को ये अपनी हालत के बारे में पहले से ही पता था। यह तो होना ही था, वो अच्छी तरह जानते थे। उनके पास वक्त बहुत कम है। स्वरा चिल्लाते हुए, कुछ भी मत बोलिए, कुछ नहीं होगा मेरे समर जी को। वो अपने आंसुओं को रोकते हुए बोलती है। सबके सब हैरान हो जाते हैं सुनकर। अचानक से समायरा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। स्वरा उसे अपनी गोद में लेते हुए, कुछ नहीं होगा पापा को समायरा। कमला जी, पर मेरे बच्चे को हुआ क्या है? डॉक्टर, उनके दिल में छेद है, हमें तुरंत उनका ऑपरेशन करना होगा, उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। वीरेंद्र जी, तो कीजिए ना, पैसों की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर, बात पैसों की नहीं है, हार्ट डोनेट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। यह सुनकर सबको एक धक्का लगता है, स्वरा को भी, क्योंकि पूरी बात तो उसे भी नहीं पता थी। इतने में नर्स आकर, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है डॉक्टर। स्वरा तो रो रो कर पागल हो गई थी। तभी एक दूसरे डॉक्टर आते हैं और पहले वाले डॉक्टर के हाथ में एक फाइल रखते हैं, जिसे देखकर, डॉक्टर, ये तो चमत्कार हो गया। सब लोग डॉक्टर की तरफ देखते हैं। डॉक्टर, यकीन नहीं होता, आपके बेटे के लिए डोनर मिल गया है। रघुवेंद्र जी, कौन है वो? डॉक्टर, हमारा ही एक पेशेंट है, उसको ब्रेन हैमरेज है, उसके पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है। हम चाहें भी तो भी उसे नहीं बचा सकते हैं, पर वो अपना हार्ट डोनेट करना चाहता है। स्वरा मन में, भगवान उसका भला करें। सुमित्रा जी, क्या हम उससे मिल सकते हैं? डॉक्टर, नहीं, वो किसी से मिलना नहीं चाहता, बस पेशेंट की वाइफ से मिलना चाहता है। स्वरा हैरानी से मन में, मुझसे? पर क्यों? सब लोग स्वरा से, जा स्वरा। स्वरा समायरा को कमला जी को देने लगती है, पर समायरा स्वरा से लिपट जाती है। वो किसी के पास नहीं जाती। स्वरा उसको अपने साथ ही ले जाती है। उसकी आंखों से भी अभी भी आंसू बह रहे थे। डॉक्टर एक कमरे के बाहर आकर, आप जाइए अंदर, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। स्वरा की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ना ही उसके कदम साथ दे रहे थे। हिम्मत बांध वो कमरे में कदम रखती है। सामने बेड पर कोई लेटा हुआ था, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। एक नर्स भी वहाँ पर थी। स्वरा, समझ नहीं आता आपका किन शब्दों में शुक्रिया करूं। ऐसी हालत में भी आप मेरे पति की जान बचा रहे हैं। आप महान हैं। आपका ये उपकार मैं, उससे बोला नहीं जाता। वो रोने लगती है। सामने से आवाज़ आती है, तुम्हारे शब्दों के लायक नहीं हूँ मैं स्वरा। आवाज़ सुन स्वरा नजरें उठाकर देखती है तो सामने सम्राट को देखकर आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसका ध्यान सम्राट के चेहरे पर जाता है। काला रंग, आंखें अंदर को धंसी हुई, उसके नीचे काले घेरे। आज कई दिनों बाद स्वरा ने सम्राट को देखा था। तुम
वो बस इतना ही बोल पाती है। सम्राट नर्स को देखकर, आप कुछ समय के लिए हमें अकेला छोड़ देंगी? नर्स जाते वक्त, जो भी बात करनी है जल्दी करना, आपके पास वक्त बहुत कम है। स्वरा अपना सर दीवार से टिका देती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सम्राट उसकी हालत समझते हुए, घबराओ मत, भाई को कुछ नहीं होगा। स्वरा उसकी तरफ देखकर, तुम पहले से जानते थे उनके बारे में? सम्राट, उस दिन मैंने भाई की बातें सुन ली थी, जिस दिन उन्होंने तुम्हें घर से जाने को बोला था। तुम्हारे नीचे जाने के बाद भाई बहुत रोए थे और उनके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। मुझे कुछ अजीब लगा। भाई वहाँ के लिए निकल गए और मैं उनके पीछे। उनकी गाड़ी सीधा हॉस्पिटल आकर रुकी। मैं भी उनके पीछे गया और फिर सारा सच मेरे सामने था। स्वरा बस उनकी बात सुन रही थी और समर के बारे में सोच रही थी। आंसू बह रहे थे। सम्राट, कमाल की बात है, मुझे भी अपनी बीमारी का उसी दिन पता चला। हर समय तुम्हारे बारे में सोचकर, समायरा के बारे में सोचकर, भाई के बारे में सोचकर, जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बारे में सोचकर दिमाग की नसें फटने को बेकाबू हो गईं। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मेरा तो ये हाल होना ही था। न जाने कितनी लड़कियों की बद्दुआ लगी होगी मुझे। अचानक से सम्राट के सिर में बहुत तेज दर्द होता है। वो चिल्ला पड़ता है। आह! अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेता है। फिर स्वरा की तरफ देखकर बहुत मुश्किल से वो बोलता है, जब मुझे पता चला कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तभी मैंने सोच लिया था कि जीते जी तो कोई अच्छा काम नहीं किया मैंने, पर मरते वक्त उसका गला रुंध जाता है। सर का दर्द बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंखों के किनारे से खून भी बहने लगा था। सम्राट अपनी आंखों से बहता हुआ खून देखकर, तुमने कहा था ना कि एक दिन खून के आंसू रोएगा यह सम्राट प्रताप सिंह। तुम्हारा कहा सच हो गया आज। स्वरा स्वरा उसकी हालत देखकर कांप उठी थी। सम्राट, तुम यह मत सोचना कि मैं ऐसा करके तुम पर या भाई पर कोई एहसान कर रहा हूँ, या मैं तुमसे माफ़ी की उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, उसके लायक नहीं हूँ। भाई की ज़िंदगी बचाने में मेरा अपना स्वार्थ है। फिर समायरा की तरफ देखकर, मैं नहीं चाहता एक बच्ची से उसका पिता दूर हो। वो पिता जो जान से ज़्यादा चाहता है समायरा को। फिर स्वरा की तरफ देखकर, मैं नहीं चाहता किसी की मोहब्बत दूर हो। सम्राट की हालत और भी ख़राब हो रही थी। स्वरा, क्या मैं एक बार अपनी बच्ची को गोद में ले सकता हूँ? मेरी आखिरी इच्छा समझकर, प्लीज़, बस एक बार, रुंधे हुए गले से बोलता है वो। स्वरा अब भी वहीं खड़ी थी। सम्राट, जल्दी करो स्वरा, मेरे पास वक्त नहीं है ज़्यादा। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। स्वरा के कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। वो समायरा को उसे दे देती है। जो समायरा सम्राट से दूर भागती थी, आज वो भी उसके गले में लिपट जाती है, जैसे आभार व्यक्त कर रही हो कि शुक्रिया मेरे पापा की ज़िंदगी बचाने के लिए। समायरा को सीने से लगा सम्राट की तड़पती आत्मा को शांति मिलती है। न जाने कितनी बार वो समायरा का चेहरा चूम लेता है, कभी उसके छोटे छोटे हाथ चूम लेता है, कभी उसे देख मुस्कराता है तो कभी रो पड़ता है। स्वरा दोनों को देख रही थी, पर सम्राट के लिए एक आंसू नहीं बहाया था उसने। सम्राट की आंखों से अब लगातार खून बह रहा था। वो समायरा को जी भरकर देखता है और वापस स्वरा को दे देता है। फिर एक कागज़ निकालकर स्वरा को देते हुए, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तब इसे पढ़ना। वादा करो, जो इसमें लिखा है तुम उसे पूरा करोगी। स्वरा उसकी तरफ देखती है। सम्राट की सांसें उखड़ने लगती हैं। वादा करो स्वरा, वो अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है। वादा करो स्वरा, वादा करो। स्वरा उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। तभी नर्स अंदर आती है और सम्राट की हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। सम्राट अंतिम सांसें लेते हुए, स्वरा, भाई से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता। बस वो अपनी आखिरी लाइन पूरी नहीं कर पाता। उसकी आंखें खुली रह गई थीं, जिन्हें स्वरा बंद कर देती है। दो आंसू उसके भी छलक जाते हैं। सम्राट जा चुका था इस दुनिया को अलविदा कह के। डॉक्टर अंदर आते हैं और सम्राट को देखकर नर्स से, फौरन इन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर चलो। नर्स कपड़े से उसका चेहरा ढक देती है। आगे आगे सम्राट को ले जाया जा रहा था। पीछे पीछे घर वालों के बारे में सोचकर स्वरा थके कदमों से आ रही थी। सब लोग स्वरा का इंतजार कर रहे थे। उनके पास से ही सम्राट को ले जाया जाता है। कमला जी, क्या यही है वो जो मेरे बच्चे को जीवन दान दे रहा है?
वो नर्स से पूछती हैं। तो नर्स हाँ का इशारा करती है। सबकी आंखें नम थीं। कमला जी, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। स्वरा का मन भारी हो चला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबको बताए या नहीं। फिर कमला जी की तरफ देखकर मन में, एक माँ के लिए कितना मुश्किल होगा। नहीं, मुझे माँ को बताना होगा। जैसा भी था तो इनका बेटा ही। कम से कम चेहरा तो देख लेंगी वो आखिरी बार। वो लोग सम्राट को ले जाने लगते हैं। 1 मिनट, स्वरा बोलती है। स्वरा आगे बढ़कर, माँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ध्यान से सुनना। वो उनका हाथ पकड़कर बोलती है। सब लोग स्वरा की तरफ देखते हैं। स्वरा कमला जी का हाथ पकड़कर सम्राट की लाश के पास ले जाती है और धीरे से उसके चेहरे से कपड़ा हटा देती है, जिसे देखकर कमला जी की चीख निकल जाती है। सब लोगों को धक्का लगता है। सुमित्रा जी, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? इसकी ये हालत कैसे हुई? सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। डॉक्टर जल्दी से बाहर आकर, आप लोग प्लीज़ हौसला रखिए, संभालिए खुद को। अंदर पेशेंट की हालत ख़राब होती जा रही है, हमें जल्दी ऑपरेशन करना होगा। यह बोल वो फटाफट सम्राट की बॉडी को अंदर ले जाते हैं। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक बेटा उनका दुनिया से जा चुका था और एक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। स्वरा के दिमाग में अब यह बात भी घूम रही थी, समर के अंदर सम्राट का दिल। पता नहीं समर इस बात को कैसे सहन करेगा। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आते हैं, सबकी तरफ देखकर। ऑपरेशन सफल रहा है, अब वो खतरे से बाहर है। पर अभी उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जिसे वो बर्दाश्त ना कर पाएँ। अभी वो बेहोश हैं, हम उन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी आप लोग उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर चले जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अपने एक बेटे के ठीक होने की खुशी मनाएं या एक के जाने का गम। वार्ड बॉय बाहर आकर, आपके दूसरे मरीज की डेड बॉडी अंदर है, आप ले जा सकते हैं। सब लोग सम्राट के शरीर को घर ले आते हैं, पूरे रस्मों रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करने के लिए। बस स्वरा नहीं जाती, वो वहीं समर के पास बैठ उसके होश में आने का इंतजार करती है। पूरे रस्मों के साथ सम्राट को विदा कर दिया जाता है। सब भारी मन से वापस घर लौटते हैं। समर को हल्का हल्का होश आने लगता है। स्वरा उसका हाथ पकड़कर बैठी हुई थी और समारा उसकी गोद में सो रही थी। समर की आंखें खुलती हैं तो सामने भीगी पलकों के साथ स्वरा नजर आती है। दोनों एक दूसरे को जी भरकर देख रहे थे। स्वरा समर का हाथ चूमते हुए, ऐसा कोई करता है क्या? इतने में डॉक्टर अंदर आते हैं समर को देखकर। कैसा फील कर रहे हैं आप मिस्टर समर? समर, आपने तो कहा था कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो फिर मैं सही सलामत कैसे? डॉक्टर, आपके लिए डोनर मिल गया था। समर हैरानी से अपने दिल पर हाथ रख लेता है तो दिल धक धक करने लगता है। कौन है वो जिसने मुझे ज़िंदगी दी है? स्वरा के होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से बोलती है, क्या तुम अभी अभी होश आया है? आराम करो, ज़्यादा मत बोलो। डॉक्टर, हाँ ये सही कह रही हैं। समर, पर मुझे किसने? डॉक्टर, आराम करिए मिस्टर, ये बोल वो बाहर चले जाते हैं। अब तक स्वरा ने वो कागज़ का टुकड़ा नहीं पढ़ा था जो सम्राट ने उसे दिया था। समर डॉक्टर की बात पर चुप हो गया। डॉक्टर उसका चेकअप कर बाहर चले गए। स्वरा के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। समर स्वरा को एकटक देख रहा था। क्या छिपाने की कोशिश कर रही हो मुझसे स्वरा? स्वरा का मन भारी हो गया था। आंसू गिरने को बेताब थे। वो कुछ बोलती उससे पहले ही सभी घर वाले आ जाते हैं। हर कोई अपने आंसुओं को रोकने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था। समर को लगता है कि सब उसकी वजह से रो रहे हैं। वो सबसे बोलता है, अब तो मैं ठीक हूँ, आप लोग क्यों रो रहे हैं? चुप हो जाइए। अब उसे कोई क्या बताए कि बीते कुछ घंटों में कितना कुछ हो गया है। हर कोई अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कान लाने की कोशिश करता है। सुमित्रा जी स्वरा से, स्वरा कुछ टाइम घर जा बच्चे, समायरा को और तुझे आराम की ज़रूरत है, फिर आ जाना। स्वरा, नहीं दादी माँ, मैं ठीक हूँ। समर, नहीं स्वरा, दादी ठीक कह रही हैं, तुम कुछ टाइम घर जाओ। समर समायरा को गोद में लेता है और उसको सीने से लगा लेता है। दिल को बहुत सुकून मिलता है और समर को भी। स्वरा बाकी सबके साथ घर चली जाती है। समर के पास कमला जी और सुमित्रा जी रह जाते हैं। घर का माहौल एकदम शोक में बदला हुआ था। जो समर के सामने अंदर ज़बरदस्ती मुस्करा रहे थे, गाड़ी में उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। स्वरा जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है तो नजरें जाती हैं सामने मेज पर रखी सम्राट की तस्वीर पर।
जिस पर हार चढ़ा हुआ था। स्वरा अपनी नज़रें हटाकर अपने कमरे में चली जाती है। कब के रुके रखे आंसू बह जाते हैं। वो खुद नहीं जानती थी कि वो इतना क्यों रो रही है, बस उसे रोना आ रहा था। उसका ध्यान उस कागज़ के टुकड़े पर जाता है, लेकिन अभी उसकी पढ़ने की हिम्मत नहीं थी। वो उसे अलमारी में रख देती है और एक गहरी सांस लेकर मन में, संभाल खुद को स्वरा, तू ऐसे करेगी तो समर जी को कौन संभालेगा। वो समायरा को नहलाकर तैयार कर देती है और दादाजी के पास जाकर, वैसे तो उनके पास कम ही जाती थी, उनके कमरे में पास जाकर, दादाजी क्या मैं अंदर आऊँ? रघुवेंद्र जी, जो उस समय सम्राट की तस्वीर देख रहे थे, अपनी आंखें साफ करते हुए, हाँ आ जाओ छोटी बहू। स्वरा अंदर जाती है। दादाजी, आप थोड़ा टाइम समायरा को संभाल लेंगे, मुझे कुछ काम है। हाँ हाँ, लाओ समायरा को मुझे दे दो। वो समायरा को गोद में लेते हुए बोलते हैं। स्वरा वापस जाने लगती है। छोटी बहू, उनके कान में रघुवेंद्र जी की आवाज़ पड़ती है। मैं जानता हूँ कि सम्राट ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उसे अपने किए की सज़ा भी मिल गई, पर उसमें सारी गलती उसकी नहीं थी, मेरी भी थी। मैंने उसे हमेशा गलत शिक्षा दी है। मैंने कभी उसे औरतों का सम्मान करना नहीं सिखाया। काश मैं उसे ये सब करने का बढ़ावा देने की बजाय रोकता, तो आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता। वो गलत नहीं था, मैंने ही उसकी परवरिश ही गलत की थी। मेरा बच्चा मेरे कारण इतनी जल्दी दुनिया से, यह बोल वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। स्वरा की आंखें भी गीली थीं। वो रघुवेंद्र जी के पास जाकर, संभालिए खुद को दादाजी, आप ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा। रघुवेंद्र जी खुद को संयम करते हुए, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। इसके बाद वो समायरा को गोद में लेकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। स्वरा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर अपना सिर दरवाजे से टिका लेती है। शाम के वक्त स्वरा वापस हॉस्पिटल जाती है। समर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। स्वरा भी मुस्कुरा देती है। कुछ ही देर में कमला जी और सुमित्रा जी घर चले जाते हैं। रह जाते हैं समर और स्वरा और समायरा। स्वरा, तुम ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना तुम्हें? बहुत ही फिक्र करते हुए वो बोलती है। समर उसे अपने पास बिठाते हुए, स्वरा मैं ठीक हूँ, पर तुम अपनी तबीयत मत खराब कर लेना। स्वरा, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगी। वो तो उसकी जुबान पर बात आते आते रह जाती है। समर, क्या बात है स्वरा, तुम कुछ कह रही थी? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। स्वरा, नहीं तो, चेहरे के भाव को ठीक करते हुए वो बोलती है। तुम बस ज़्यादा सोच रहे हो। उसके कहने पर समर चुप तो हो जाता है, पर स्वरा की हकलाहट उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। समर की हालत अब पहले से ठीक थी। सम्राट का ऐसे जाना सबको अंदर तक तोड़ गया था। स्वरा भी थोड़ा चुप चुप रहने लगी थी। समर जब भी ये पूछता कि मुझे किसने दिल दिया है, तब हर कोई उसकी बात टाल देता। एक दिन अस्पताल में समर अकेला था। स्वरा बाथरूम में थी और समायरा समर के पास खेल रही थी। एक नर्स समर की दवाई लेकर आती है। समर नर्स से, सिस्टर आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे डोनर का क्या नाम है? नर्स, आपको नहीं पता? एक मिनट, मैं आपकी फाइल में देखकर बताती हूँ। नर्स उसकी फाइल के पन्ने पलटती है। समर बेसब्री से उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। नर्स जी, इसमें पेशेंट का ब्रेन हेमरेज था, इसी ने आपको अपना हार्ट डोनेट किया है। समर, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकता। उसकी वजह से मैं अपनी बच्ची के साथ हूँ। वो समायरा का माथा चूम लेता है। नर्स, यह तो है सर। समर, नाम नहीं बताया आपने? नर्स, ओह हाँ, यह कोई सम्राट प्रताप सिंह है। यह सुन समर को एक झटका लगता है। क्या नाम लिया आपने सिस्टर? जैसे उसने गलत सुन लिया हो। नर्स, सम्राट प्रताप सिंह। दरवाजे पर खड़ी स्वरा सब सुन लेती है। वो जल्दी से समर के पास जाकर उसको संभालती है। समर उसकी तरफ देखता है, जैसे आंखों से पूछ रहा है कि ये सब सच है। स्वरा सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। समर कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसका हाथ खुद ब खुद अपने दिल पर चला जाता है तो उसका दिल धक धक करने लगता है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से दो आंसू लुढ़क जाते हैं। स्वरा उसको चुप करवाती है, पर समर उसका हाथ हटा देता है। वो बोलता है, तुम राजी कैसे हो गई इस चीज़ के लिए? स्वरा वापस से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, उस दिन मुझे जो सही लगा वो मैंने किया।
मेरे सामने उस वक्त सम्राट नहीं था, वो इंसान था जो मेरे पति की जान बचा रहा था। तुम्हारे सामने मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। समर के सामने सम्राट का चेहरा घूमने लगता है। वो अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकते। स्वरा अपनी और सम्राट की आखिरी बातचीत के बारे में उसे बताती है। वो तुमसे बहुत प्यार करता था समर। समर बिना कुछ बोले आंखें बंद कर लेट जाता है। स्वरा उसकी हालत समझ सकती थी। बहुत मुश्किल वक्त था ये समर के लिए। था तो उसका भाई, जिसे कभी वो जान से ज़्यादा चाहता था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। समर अब बिल्कुल ठीक था। आज वो घर जाने वाला था। जब से समर को सम्राट के बारे में पता चला था, तो वो भी खामोश सा रहने लगा था और स्वरा उसे ऐसे देखकर उदास हो गई थी, जिसे समर को लगता है कि मेरे अंदर सम्राट का दिल है, इसलिए स्वरा मुझसे दूर दूर रहने लगी है। जैसे भी वो घर में कदम रखता है, तो दीवार पर टंगी सम्राट की तस्वीर पर निगाहें जम जाती हैं। एक बार फिर सब लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, स्वरा की भी। कोई भी कुछ बोलने की हालत में नहीं था। वक्त जैसे एक जगह रुक सा गया हो सबके लिए, पर आगे तो बढ़ना था। समर को आए हुए भी 2 महीने हो गए थे। सबकी जिंदगी एक बार फिर चल पड़ी थी, और फिर समायरा तो थी ही सबका गम भुलाने के लिए। जितना समर और स्वरा एक दूसरे के करीब आए थे, उतना ही खामोश हो गए थे। दोनों एक लाइन सी खिंच गई थी दोनों के बीच में, जिसे दोनों में से कोई पार नहीं कर रहा था। एक दिन रात को समायरा सो रही थी और स्वरा अलमारी में कपड़े ठीक कर रही थी। समर बेड पर बैठ कोई फाइल पढ़ रहा था। स्वरा की नज़र उस कागज़ के टुकड़े पर पड़ती है जो सम्राट ने उसे दिया था। हिम्मत कर आज वो उसे खोल कर पढ़ती है। जैसे जैसे वो कागज़ पर लिखे शब्द पढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखें गीली हो गई थीं। वो पूरा पढ़ने के बाद बेड पर बेसुध सी बैठ जाती है। समर उसकी तरफ देखकर, क्या हुआ तुम्हें स्वरा? वो बिना बोले कागज़ उसकी तरफ बढ़ा देती है और खुद छत पर चली जाती है। समर वो कागज़ पढ़ता है। मैं जानता हूँ कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं तुमसे अपनी सारी बातें नहीं कह पाऊँगा, इसलिए कुछ बातें कागज़ पर लिख रहा हूँ। हाँ, तो कहाँ पर था मैं? हाँ, भाई से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ पहले तो भाई गुस्सा होंगे कि मेरे जैसे घटिया आदमी का दिल क्यों मुझे दिया, पर तुम उन्हें संभाल लेना। मैं तुमसे कोई माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ, और तुम दोनों मेरे लिए कोई अफसोस मत करना। मेरा तो यह हाल होना ही था। मैं तो खुश हूँ कि इस ज़िंदगी से छुटकारा मिल गया, और जाते जाते मैंने 2 प्यार करने वालों को मिला दिया। वाकई ही मोहब्बत बहुत खूबसूरत होती है, और मैं हमेशा इससे दूर भागता रहा, और जब इसका एहसास हुआ तो ये मुझसे दूर भागने लगी। पर मैं खुश हूँ स्वरा, मेरी समायरा को बिल्कुल भाई जैसा बनाना। मैं इस दुनिया से चला गया हूँ, यह सोचकर तुम दोनों एक दूसरे से दूर मत हो जाना। ये मेरे ही कर्म थे, यह तो होना ही था। मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ। बस यही मेरी खुशी है, जो मरने के बाद भी मुझे सुकून देगी। नीचे कुछ और भी लाइनें लिखी थीं, जिन्हें पढ़कर समर कागज़ का टुकड़ा अपने सीने से लगा लेता है। वो स्वरा के पीछे छत पर जाता है। स्वरा एक तरफ खड़ी किसी सोच में गुम थी। स्वरा उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। स्वरा, क्या तुम इस बात से मुझसे दूर दूर रहती हो कि मेरे अंदर सम्राट का दिल है? स्वरा, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि जो उस वक्त मेरे सामने था, वो सम्राट नहीं था, तुम्हारी जान बचाने वाला फरिश्ता था। तो तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। मेरे लिए तुम आज भी वही समर हो जो पहले थे। समर, फिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे दूर? स्वरा, बात यह है कि मैं तुम्हारे दिल में वो जगह नहीं बना पाई जो तुमने मेरे दिल में बना ली है। बोलते वक्त उसका गला रुंध जाता है। समर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए, ऐसी बात नहीं है स्वरा। स्वरा रोते हुए, ऐसी ही बात है। तभी तो तुमने मुझे कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा। मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारे गम अपने प्यार से तुमने सब हर लिए। मुझे दिया तो सिर्फ प्यार, पर अपने दुख, अपनी तकलीफ़ मुझे कुछ नहीं बताया। शायद मेरे प्यार में ही कमी रह गई, जो तुमने मुझे इस काबिल नहीं समझा। मैं चाहकर भी तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार नहीं जगा पाई। मुझ में ही कमी थी, तभी तो। समर उसकी बाजू पकड़कर बिल्कुल अपने पास करते हुए, चुप, एकदम चुप, कुछ भी मत बोलो। कोई कमी नहीं थी तुम में और तुम्हारे प्यार में। स्वरा रोते हुए,
तो फिर क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कुछ? क्यों अकेले सब कुछ सहते रहे, क्यों? समर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, मैं डर गया था। मैं तुम्हें फिर से टूटा हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि अपने लिए नफरत पैदा कर तुम्हें यहाँ से दूर भेज दूँ। मैं तुम्हारी नफरत तो सह सकता हूँ, पर तुम्हें टूटा हुआ नहीं देख सकता। यह बोल वो स्वरा को अपने सीने से लगा लेता है। स्वरा भी उसे कसकर पकड़ लेती है। आज कितने दिनों बाद दोनों को सुकून महसूस हो रहा था, और ऊपर सम्राट को भी। समर स्वरा को और करीब करते हुए, अब सारी रात ऐसे ही रहने का इरादा है क्या मैडम? स्वरा उसके सीने से लगी। रहने दो ना, कितने दिनों बाद तो तुमने गले से लगाया है। तरस गई थी मैं तुम्हारे प्यार के लिए। मुझे लगा मैंने तुम्हें पाकर भी खो दिया। समर उसकी बात पर मुस्कुरा उठता है। वो उससे थोड़ा सा अलग होकर उसका माथा चूम लेता है। अब चले कमरे में? स्वरा नामे गर्दन हिलाकर उसके गालों को चूम लेती है। अब चलो। समर तो सुन्न हो गया था स्वरा के मासूमियत भरे प्यार पर। स्वरा जल्दी से नीचे भाग जाती है, और समर अपने गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराता हुआ अब भी वहीं खड़ा था। समर भी उसके पीछे जाता है। स्वरा कमरे में जाकर ऊपर जो हुआ उसे सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। समर उसके पास जाकर पीछे से उसकी कमर पर बाहें लपेटते हुए उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लेता है, और बोलता है, कुछ ज़्यादा ही शैतान होती जा रही हो तुम। स्वरा पीछे पलटती है, और समर की कमर में बाहें लपेटते हुए, सब तुम्हारे प्यार का असर है। समर उसको और पास लाते हुए, अच्छा जी। स्वरा उसके और करीब आ जाती है। हाँ जी। अब चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, और मुझे आज सुकून वाली नींद चाहिए। समर, अच्छा बाबा, आ तो रहा हूँ। समायरा पालने में आराम से सो रही थी। स्वरा समर के सीने पर सर रख कर लेट जाती है, और समर उसके बालों में उंगलियां घुमाने लगता है। दोनों इस पल को महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर में स्वरा सो जाती है। समर उसको देखकर मुस्कुरा उठता है, और उसको बाहों में भरकर वो भी सो जाता है। एक बार फिर शुरुआत हो गई थी दोनों के बेहिसाब प्यार की। दिन बीत रहे थे, सबकी ज़िंदगी अब पहले जैसी होने लगी थी, पर कभी न कभी सम्राट का जिक्र आंखों को नम कर ही देता था। खैर, समर को आज चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था। सुमित्रा जी समर से, आज अस्पताल से चेकअप करवाने के बाद तुम और स्वरा कुलदेवी के दर्शन के लिए जाओगे। शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, पर दर्शन करने नहीं गए। पर समायरा को मत लेकर जाना, वहाँ का मौसम तो तुम जानते ही हो, और अगर रात हो गई तो वहीं रुक जाना। समर, जी दादी माँ। सुमित्रा जी स्वरा से, तैयार हो जा स्वरा, और हाँ, लाल साड़ी ही पहनना। कुलदेवी के मंदिर में पहली बार शादी के बाद बहू लाल जोड़े में ही जाती है। स्वरा, ठीक है दादी माँ। समर स्वरा के पास जाकर, एक काम करो, जब तक तुम तैयार होती हो तब तक मैं डॉक्टर के पास होकर आता हूँ। स्वरा, नहीं, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, तुम बहुत बातें छिपाते हो। समर अपने कान पकड़ते हुए, अच्छा बाबा, सॉरी, आगे से तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, और डॉक्टर से तुम्हारी फ़ोन पर बात भी करवा दूंगा। अब ठीक है, मैं जाऊं? स्वरा, हाँ ठीक है, पर जल्दी आना। समर उसका गाल थपथपाते हुए, बस तुम तैयार रहो, मैं अभी आया। समर चला जाता है, और स्वरा तैयार होने लगती है। लाल साड़ी, मैचिंग ब्लाउज, हाथों में चूड़ियाँ, चेहरे पर मेकअप, होठों पर रेड लिपस्टिक, बाल खोल रखे थे जो कि कमर तक आ रहे थे। कुल मिलाकर बहुत सुंदर लग रही थी स्वरा। समर डॉक्टर के पास पहुंच गया था। डॉक्टर, अब आप पूरी तरह ठीक हैं, अब तो आपको मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है। समर, थैंक यू डॉक्टर, यह सब आपके कारण ही हुआ है। डॉक्टर, नहीं मिस्टर समर, यह सब आपकी पत्नी के कारण हुआ है। उन्होंने जिस तरह से आपका ध्यान रखा वो काबिल तारीफ़ है। समर, वो तो है डॉक्टर। ओके, अब मैं चलता हूँ। कुछ ही देर में समर घर पर था। वो सबको अपने बिल्कुल ठीक होने की खबर सुनाता है, जिसे सुन सभी भगवान का धन्यवाद करते हैं। कमरे में जाकर स्वरा तो समर से लिपट जाती है, और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। समर, स्वरा, आज तो खुशी का दिन है, तुम क्यों उदास हो रही हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अब हमें निकलना चाहिए। वो दोनों गाड़ी में बैठ कुलदेवी के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। स्वरा शीशे में से बाहर देख रही थी। हवा से उसके खुले बाल लहरा रहे थे। समर उसका हाथ पकड़कर गियर पर रखकर उस पर अपना हाथ रख देता है। स्वरा की नज़रें झुक जाती हैं। समर, बहुत अच्छी लग रही हो, पर ये नज़रें मत झुकाओ, दिल को कुछ कुछ होता है। स्वरा मुस्कुरा उठती है। थोड़ी समय में वो मंदिर में दर्शन कर रहे थे।
दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े थे। पंडित जी दोनों से पूजा करवाते हैं। दोनों मंदिर के बाहर आते हैं। अभी अंधेरा नहीं हुआ था। स्वरा, अभी तो बहुत टाइम है, घर चलते हैं। समर, बिल्कुल नहीं, मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। स्वरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, सरप्राइज़ मेरे लिए, वो भी यहाँ पर? क्या है बताओ ना। समर स्वरा को गाड़ी में बिठाते हुए, पहले चलो तो सही। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बहुत ही सुंदर कॉटेज के सामने रुकती है। स्वरा गाड़ी में से उतरने लगती है। समर उसका हाथ पकड़कर, रुको 2 मिनट, वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। स्वरा मुंह बनाते हुए, है अब ये पट्टी, निकालो इसे। समर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए, चुपचाप चलो, बहुत बोलती हो तुम। स्वरा, अच्छा जी, मैं ज़्यादा बोलती हूँ। ठीक है, अब मैं बोलूँगी ही नहीं। तुम कितना भी बुलाओगे तब भी नहीं बोलूँगी। समर उसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। स्वरा का बोलना चालू रहता है, तुम सुन रहे हो ना, मैं नहीं बोलूँगी। स्वरा के इतना कहते ही समर उसको कमर से पकड़कर अपने पास करता है और अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता है। स्वरा को एक करंट सा लगता है। पूरा शरीर सुन्न हो गया था उसका। समर उससे अलग होकर, अब चुपचाप चलो। स्वरा तो शर्म से मरी जा रही थी। अब उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। समर को उस पर बहुत प्यार भी आ रहा था और उसकी हालत पर हंसी भी। समर एक जगह स्वरा को रोकता है, फिर अपने होंठ उसके कान से छूते हुए, मैं पट्टी हटा रहा हूँ, तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना। स्वरा के हाथों की मुट्ठियाँ उसकी साड़ी पर कस जाती हैं। वो सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। समर धीरे से पट्टी खोल देता है। स्वरा धीरे धीरे आंखें खोलती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है तो सामने का नज़ारा देख चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी तैर जाती है। वो चारों तरफ नज़र घुमाकर देखती है तो दिल खुशी से झूम उठता है उसका। दरअसल पूरा कॉटेज बहुत सुंदरता से सजाया गया था और कॉटेज का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ आई लव यू स्वरा न लिखा हो। बड़ी बड़ी स्वरा की तस्वीरें लगी थीं। स्वरा सबको छूकर देख रही थी और आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। समर यही खुशी उसके चेहरे पर देखना चाहता था। समर पीछे से उसको बाहों में भरते हुए, कैसा लगा इस नाचीज का छोटा सा तोहफा? स्वरा उसके सीने से लगते हुए, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ तुमने मेरे लिए ये सब करने का सोचा। ये बहुत बड़ा तोहफा है मेरे लिए। मेरे पास शब्द नहीं है बताने को। मुझे सपने जैसा लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। समर उसको कसकर पकड़ते हुए, यकीन कर लो स्वरा, यही सच है। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। बेहद इश्क है तुमसे, बेहद। स्वरा की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। समर उसका चेहरा ऊपर करता है और उसके बहते आंसुओं पर अपने होंठ रख देता है। अब इन आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, समझी तुम? स्वरा शर्माकर दूसरी तरफ भाग जाती है। समर उसके पीछे भागते हुए, स्वरा रुको तो, भाग कर कहाँ जाओगी? भागते हुए स्वरा एक जगह पहुंच जाती है जहाँ एक टेंट हाउस था जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, जिस पर लिखा था वेलकम स्वरा। इतने में समर भी उसके पास आ जाता है। स्वरा, अंदर क्या है? समर, खुद ही चल कर देख लो। वो दोनों अंदर जाते हैं। अंदर एक टेबल जिस पर सारा खाना स्वरा की पसंद का था और उसके आसपास रखी 2 कुर्सियाँ। जमीन पर गुब्बारे बिखरे पड़े थे। समर उसका हाथ पकड़कर एक कुर्सी खींचकर स्वरा को बिठाता है और खुद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। स्वरा बहुत खुश थी, यह तो उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। समर स्वरा को अपने हाथ से खाना खिलाता है और स्वरा उसे। दोनों खाना खाकर टेंट से बाहर आते हैं। स्वरा, अब और कोई सरप्राइज भी रह गया है क्या? समर उसकी बात पर हंस पड़ता है। स्वरा, हंसो मत, ये बताओ, हम आज रात यहीं रहने वाले हैं ना? समर, हाँ, अंदर एक रूम है, चलो आओ तुम्हें दिखाता हूँ। स्वरा उसका हाथ पकड़कर, यहीं रुकते हैं ना, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है समर। समर, नहीं, मौसम ख़राब हो रहा है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, आओ चलो। समर उसे अंदर लेकर जाता है। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो हैरानी से आंखें फटी रह जाती हैं उसकी। कमरे को पूरा फूलों से सजाया गया था। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियों से दिल बनाया हुआ था। चारों तरफ मोमबत्तियाँ जल रही थीं। पूरा सुहागरात वाला माहौल था, जिसे देख स्वरा का दिल धक धक करने लगता है। उसे लगता है कि यह भी समर ने किया है। पर सच तो ये था कि इस बारे में समर को भी कुछ नहीं पता था। उसने तो बस बाहर की सजावट करने को बोला था
अब होटल वालों ने गलत मतलब निकाल लिया तो क्या करे। समर स्वरा की तरफ देखता है तो स्वरा शर्माकर चेहरा घुमा लेती है। समर को लगता है कि स्वरा उसे गलत न समझ ले। वो जल्दी से स्वरा के पास जाकर, ये सब मैंने नहीं किया, मैंने तो बस बाहर की डेकोरेशन करवाई थी। ये पता नहीं कैसे इन्हें लोगों को गलत फहमी हो गई शायद। तुम रुको, मैं ये सब साफ करता हूँ। स्वरा को समर की इस हालत पर हंसी भी आ रही थी और प्यार भी आ रहा था। जब वो समर की तरफ नहीं देखती तो समर, स्वरा प्लीज़ गुस्सा मत होना, मैंने ये सब नहीं किया, मैं खुद ही साफ करता हूँ। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि स्वरा पीछे पलटकर अपने होंठ उसके होंठों पर रख देती है और अपनी बाहें उसकी पीठ के आसपास लपेट देती है। समर के हाथ भी उसकी पीठ पर चले जाते हैं। दोनों बेहद करीब थे। स्वरा हल्का सा दूर होकर, बीवी हूँ तुम्हारी, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो। जैसे ये बोल वो हंसने लगती है। समर, स्वरा की बच्ची रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें। स्वरा, हंसूँ नहीं तो क्या करूँ, तुम बातें ही ऐसी कर रहे। समर एकदम से स्वरा के करीब जाकर, तो कैसी बातें करूँ तुम ही बता दो। यह सुन स्वरा का दिल धक धक करने लगता है और नज़रें झुक जाती हैं। समर, अब क्या, ये नज़रें क्यों झुक गईं? अभी तो बहुत हंसी आ रही थी ना। बोलते बोलते वो स्वरा के गालों को चूम लेता है, फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन को। स्वरा के हाथ उसकी कमीज पर कसने लगते हैं। वो उसे धक्का देकर भागने लगती है। समर उसके पीछे भागता है। स्वरा रुको तो, अब मैं रोमांटिक बातें कर रहा हूँ तो तुम्हें शर्म आ रही है। स्वरा, तुम बहुत बदमाश हो। समर उसको कलाई से पकड़ता है। स्वरा अपनी साड़ी में उलझ जाती है। वो संभल नहीं पाती। दोनों बेड पर गिर जाते हैं। समर उसको बाहों में भरते हुए, अब बचकर कहाँ जाओगी, वो बेहद प्यार से बोलता है। स्वरा शर्माकर उसके सीने में चेहरा छुपा लेती है। आज मिलन हुआ था दो प्यार करने वालों का, जिसका साक्षी खिड़की में से झांकता चांद था। 2 साल बाद स्वरा एक बार फिर अस्पताल में थी और समर बाहर बेचैनी से चक्कर काट रहा था। सब घर वाले भी वहीं थे। स्वरा के माता पिता भी थे। वो भी अपनी स्वरा से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाए थे। कुछ ही देर में बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। सबके चेहरे खिल जाते हैं। नर्स बाहर आकर, मुबारक हो, बेटा हुआ है। सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। नर्स, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। थोड़ी देर में सब लोग अंदर जाते हैं। एक बहुत प्यारा सा गोलू मोलू सा बच्चा स्वरा के हाथ में था। आज भी पहले की तरह समर सबसे पहले स्वरा का माथा चूम लेता है। फिर स्वरा से, वादा निभाने का टाइम आ गया है, वो मुस्कुराकर बोलता है स्वरा के कान में। सम्राट के आखिरी शब्द घूम जाते हैं जब उसने वो कागज़ स्वरा के हाथ में दिया था। वादा करो स्वरा, इसमें जो लिखा है तुम उसे पूरा करोगी। स्वरा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। वो लोग बारी बारी से बच्चे को गोद में लेते हैं। नन्ही सी समारा तो अपने गोलू मोलू भाई को छोड़ ही नहीं रही थी। फिर से रघुवेंद्र जी, क्या नाम रखेंगे भाई हमारे नन्हे राजकुमार का। समर और स्वरा दोनों एक साथ, सम्राट। सबकी आंखें खुशी से नम हो गई थीं। समर और स्वरा एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के दिमाग में उस कागज़ पर लिखी आखिरी लाइनें घूम रही थीं। अब चलता हूँ स्वरा, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर ना तो कहने की हिम्मत है और ना ही मेरे पास वक्त है। पर जाते जाते एक वादा लेता हूँ तुमसे। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे, भाई से, समायरा से, पूरे परिवार से। इस जन्म में तो नहीं हुआ, पर अगला जन्म मैं तुम सबके साथ बिताना चाहता हूँ। एक ऐसे रिश्ते में जिसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई धोखा नहीं, बस केवल प्यार हो। निस्वार्थ प्यार, जो मैंने तुमसे और भाई से सीखा है कि कैसे निस्वार्थ प्यार किया जाता है। वादा करो स्वरा, तुम ये रिश्ता मेरे साथ ज़रूर बनाओगी। मैं, तुम, समायरा, भाई सब साथ होंगे। मैं इंतज़ार करूँगा अपने इस नए रिश्ते का। अलविदा। अब निस्वार्थ प्रेम तो केवल माँ बाप ही कर सकते हैं। सम्राट लौट आया था, पर इस बार अलग ही सम्राट बनकर। पूरे घर में खुशियाँ फिर से लौट आई थीं और समर और स्वरा, उनका प्रेम दिन पर दिन और भी गहरा होता जा रहा था।